यस डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप MySQL कैसे इंस्टॉल करोगे MySQL, और बेसिक क्वेरीज कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। क्या बेसिक क्वेरीज कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे, कैसे आपका उसका सेटअप करोगे, और इसको इंस्टॉलेशन। तो पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आप www.mysql.com पर जा करके आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। After download, then you can proceed with the help of सॉफ्टवेयर। सो ये सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर जाओ, mysql.com पर जाओ। mysql.com पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं थोड़ा पहले कर दिया था इसको। mysql.com पर जाओगे, आपको यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड्स। यहाँ पर है डाउनलोड पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओ, यहाँ पर लिखेगा MySQL कम्युनिटी वर्जन। कम्युनिटी वर्जन क्यों डाउनलोड करते हैं? क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है कि MySQL हो, ओरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये सब सॉफ्टवेयर के लिए ना आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो GPL का मतलब है कि यहाँ पर जनरल पब्लिक लाइसेंस के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जहाँ पर कि सॉफ्टवेयर क्या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो हम लोग यहाँ पर जाते हैं कम्युनिटी वर्जन पे। कम्युनिटी वर्जन पे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमको जो इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ installation, you can say link, that is a MSI installer, that is MSI installer। जैसे 402 बिट 2 मेगाबाइट्स का है, और यहाँ पर 2.5 मेगाबाइट्स का है। तो डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर फॉर यू। अब यहाँ पर देखो साइन अप करना पड़ेगा। नो थैंक्स फॉर दिस डाउनलोड सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दो आप लोग, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड मेरा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। आफ्टर डाउनलोडिंग दिस, आप डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हो, देख सकते हो कि मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। और यहाँ पर आकर के यहाँ पर देखो, वहाँ पर वर्जन 8 था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्जन 8 को इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है विथ कंपेयर टू 5.1। 5 और 6 मिलता था। छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए ईजी भी है और कम स्पेस भी लगता है। यहाँ पर सेटअप करना थोड़ा ईजी होता है। तो यहाँ पर अगर 5.1 या 6.1 मिलता है या 6.0 मिलता है, इट इज बेटर फॉर यू टू इंस्टॉल दिस फाइल। सपोज आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर आप डबल क्लिक करते ही आपको देख सकते हो इस तरह से प्रिपरेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऐसा मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करोगे, नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ पर मॉडिफाई क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पीसी पर इंस्टॉल है। अदरवाइज यहाँ पर टिपिकल इंस्टॉलर आएगा, यहाँ पर टिपिकल इंस्टॉलर, राइट। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे, मॉडिफाइड यहाँ पर दिखा रहा है मुझे, नेक्स्ट करोगे, सेम यही प्रोसीजर आपको भी दिखाएगा। आप नेक्स्ट करते जाओ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद जब सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पर मैं कैंसिल इसलिए कर दिया कि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। आपको पासवर्ड पूछेगा। यू कीप योर माइंड कि वो सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड आप दे रहे हो, मतलब रूट का पासवर्ड जो दे रहे हो आप, वो आपको याद होना चाहिए। रूट का पासवर्ड किस तरह से मिलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कि यहाँ पर MySQL पर गया, यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर जा सकते हो MySQL पे यहाँ पर क्लाइंट, यू कैन सी द इंटर द क्लाइंट इंटर द पासवर्ड। यहाँ पर आप जो भी आप पासवर्ड आप दिए, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर रेडी हो गया और आप तैयार हो गए हो इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब प्रोसेस के लिए। प्रोसेस इन द सेंस वर्ड, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर कुछ करना है, कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3306 इसका पोर्ट नंबर होता है इस सर्वर का। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हो MySQL, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कैसे कि जस्ट यूर राइट द कमांड शो डेटाबेस। to show databases, you can see when you click on this show my databases, you can see all the databases, system defined and user defined, all are the display। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यूजर डिफाइंड में टेस्ट, TYBCOM एंड विजिटर स्टेटिस्टिक्स करके ये 3 डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट किया था। कार्ट मैंने क्रिएट किया था, बाकी से इंफॉर्मेशन एंड यू कैन सी MySQL। ये जो दो डेटाबेस है, इनबिल्ट डेटाबेस है, इसको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस। अब इसमें से जो डेटाबेस आपको यूज़ करना है, यू कैन राइट हियर द यूज TYBCOM, यू कैन राइट द यूज TYBCOM सेमीकोलन, यू कैन प्रेस इंटर, डेटाबेस चेंज। राइट नाउ योर डेटाबेस हैज़ बीन चेंज। इट मीन्स व्हाट? अब उसके अंदर के कितने टेबल्स रेडी हैं आप ऐसे देख सकते हो। सो टेबल्स, यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर द सो टेबल्स, प्रेस इंटर, सेमीकोलन, प्रेस इंटर। यहाँ पर टेबल्स कितने अवेलेबल हैं मेरे
सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर अब मैं यहाँ पर फ्रेश कॉपी बताता हूँ कि कैसे आप टेबल को क्रिएट करोगे और टेबल क्रिएशन के बाद कैसे वैल्यू को इंसर्ट करोगे, वैल्यू कैसे इंसर्ट करोगे टेबल में। तो टुडे आज हम लोग ये सीखेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके क्या क्या पैटर्न होते हैं, क्या डेटा टाइप्स होते हैं, वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे बेसिक क्वेरीज में बताया था आपको कि बेसिक क्वेरी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ टेबल, क्रिएशन CREA, क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले डेटाबेस करते हैं, डेटाबेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ द डेटाबेस। यू कैन से नेम ऑफ द डेटाबेस इन द सेंस व्हाट, कि जो डेटाबेस का नाम मुझे रखना, वो डेटाबेस का नाम वो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो डेटाबेस का नाम क्या होगा वो हम डिसाइड कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि TY यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर कि डेटाबेस का नाम हम डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर डेटाबेस का नाम मैं कुछ रख सकता हूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल GUEST, गेस्ट। मैंने टेबल का नाम डेटाबेस का नाम रख दिया गेस्ट। सी यहाँ पर जस्ट क्रिएट, राइट डाउन हियर CREATE, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम GUEST, गेस्ट यहाँ पर रख दिया। अब प्रेस सेमीकोलन, इज शोइंग द क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। एंड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो यूज़ डेटाबेस। जब यूज डेटाबेस करोगे तो डेटाबेस चेंज करके एक मैसेज आ जाएगा आपको, यूज डेटाबेसेस सेमीकोलन, यूज डेटाबेसेस, नहीं सॉरी, जस्ट यू राइट डाउन हियर यूज गेस्ट, GUEST, गेस्ट एंड सेमीकोलन। डेटाबेस का नाम डालना होता है वहाँ पर, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने डेटाबेसेस लिख दिया। तो यूज़ गेस्ट इज नथिंग बट डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पर देखो, देख सकते हो यहाँ पर 100 टेबल्स करेंगे तो कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा। 100 टेबल्स, कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है, तो एम्प्टी सेट दिखाता है कि दिस इज एम्प्टी सेट। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब यहाँ पर गेस्ट है तो टेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, अप टू यू। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट रखा है, स्टूडेंट, और यहाँ पर आप इंटर प्रेस करो, जस्ट ओपन ब्रैकेट करो। आप इंटर नहीं करोगे, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, आप डिफरेंट लाइन्स पर लिखोगे तो और अच्छा आपको दिखेगा। सपोज दैट यहाँ पर स्टूडेंट यस ID, या ये स्टूडेंट ID, स्टूड_ID आप लिख सकते हो, या स्पेस दे करके ID लिख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। हाँ, इंट वैर कैर डबल, जो भी डेटा टाइप चाहिए और आप लिख सकते हो यहाँ पर वैर कैर। यहाँ पर साइज देता हूँ वैर कैर साइज 10 एंड प्राइमरी की आपको देना, तो यू कैन पुट द प्राइमरी की, यू कैन पुट द प्राइमरी की इफ़ यू वांट। अदरवाइज आप वैसे विदाउट प्राइमरी की भी आप क्रिएट कर सकते हो टेबल को। अब कॉमा दे करके आपको इंटर प्रेस करना, आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको लिखना है स्टूड नेम, ठीक है। जस्ट पुट हियर द स्टूड नेम, स्टूडेंट नेम, राइट। स्टूडेंट नेम रख दिया आपने, स्टूडेंट नेम। सो स्टूडेंट नेम रखने के बाद जस्ट इसका डेटा टाइप आपने कैरेक्टर दे दिया, उसका साइज दे दिया आपने 20, कॉमा स्टूडेंट, यहाँ पर साइज दे दिया मैंने 20। और स्टूडेंट नेम के बाद नेम के बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम के बाद स्टूडेंट क्लास रख दिया आपने, क्लास। दैट इज क्लास इज आल्सो वेर कैर या कैर आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। You can put the different class name, right? Where care अब size 30, for example 30 रख दिया, right? Student contact number, for example student contact number, you can अगर contact रखना तो you can put the contact, और यहाँ पर रख सकते हो आप int, ठीक है। int बिकॉज बिग इंट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इंट का साइज 8 तक लेता है। बिग इंट रखेंगे तो आप 11 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है तो आप कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करना और यहाँ पर सेमीकोलन देना कंपलसरी है, ठीक है। व्हेन यू प्रेस इंटर यू कैन सी द आउटपुट लाइक द क्वेरी ओके, दिस इज द योर आउटकम्स। तो आपका टेबल क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 100 टेबल्स फिर से आप चेक करोगे, 100 टेबल्स, यू कैन सी द 100 टेबल्स हियर, 100 टेबल्स, एक टेबल क्रिएट हो गया, दैट इज द स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पर। नाउ यू नीड टू इंसर्ट सम वैल्यूज इनटू द दैट टेबल, यू कैन राइट हियर द इंसर्ट इनटू, क्योंकि आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन देखना तो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल, मतलब टेबल को क्या क्या साइज दिया आपने उस तरह से आप देख सकते हो। DEST डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब स्टूडेंट, just put the semicolon, you can see the description of the table like that, got it? So now
we can proceed ahead with the help of softwares. And now I'm going to insert some values into the table. Insert into table का नाम क्या है? स्टूडेंट वैल्यूज, राइट. विद इन अ ब्रैकेट आप जैसे स्टूडेंट आईडी, जस्ट पुट द सिंगल कोट्स, जितने भी वैर केयर के वैल्यूज होते हैं उसको सिंगल कोट्स में लिखते हैं. वैर का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सपोज दैट कोई भी नाम आप ले सकते हो. मैंने अमर डाल दिया यहाँ पर, अमर नेम. और स्टूडेंट क्लास जस्ट लाइक द हियर, सपोज दैट TY BSc, यू कैन पुट हियर CS IT, जो भी डालना आप वैल्यू डाल सकते हो. और मोबाइल नंबर, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो. 11 डिजिट का आप मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो. और यहाँ पर सेमीकोलन, अब लास्ट में सेमीकोलन रखा आपने, प्रेस इंटर. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज आपने पुट किया और प्रेस इंटर. वन रो इफेक्टेड, यू कैन सी द आउटपुट. आपको टेबल में वैल्यू गया कि नहीं गया ऐसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. जस्ट यू टाइप द स्टूडेंट एंड प्रेस, you can see the output like that. Got it? These are the basic query through which we can insert the values. यहाँ पर वन रो इफेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि एक वैल्यू आपका इंसर्ट हो चुकी है. अगर आपको दूसरी वैल्यू भी इंसर्ट करनी है तो यू कैन पुट द सेकेंड वैल्यू अमर. सपोज दैट हियर वन नेम इज द स्वरा, यू कैन पुट द हियर स्वरा. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? TY BSc, you can say BCom, TY BCom. put the name of the TY BCom, you can put T.Y. ऐसे भी आप डाल सकते हो कि बिकॉज वी हैव पुट द वैर कैर टाइप. यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको कोई भी डालना मोबाइल नंबर, यू कैन पुट द एनी मोबाइल नंबर, राइट. आई हैव पुट दिस ऑफ वैल्यूज, नॉट ए एग्जैक्ट एनी नंबर, राइट. वन रो इफेक्टेड, यू कैन सी. So we can see the different data types and different values inserted in your table. Now to view your tables, you can select star from student. record देखने के लिए आपने select star from student आपने यूज़ किया और आप देख सकते हो आउटपुट. ठीक है. थैंक यू सो मच for your cooperation and for your, you can say, for your support. Thank you so much.